क्या कहा आपसे? कह रहे थे कि युति का बोला खा पी कर आप सोए बच्चों को लेकर हम यहाँ पर होली त्योहार, होली का पर्व सब साथ में मनाएंगे, लेकिन बात कैले रहना, हाल चाल पूछलें, अपने बच्चन के पूछलें, उनका औरत नहीं रही न्योता। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर जिले के थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत चौकी जो है, चौकी घाघवा है और ग्राम सभा मोगलाहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में अक्सर रोटी की व्यवस्था के लिए के नवयुवक घर से निकल जाते हैं, लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में तो अधिकतर लोग अपना घर परिवार छोड़ करके दूर अन्य प्रदेशों में जा करके रोटी कमाने चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं, तरह तरह का अपने परिवार चलाने के लिए जो भी हो पाता है करते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से मैं बता दूं कि एक मोगलाहा ग्राम सभा, यहाँ के अनुज प्रजापति, ये वो मकान है अनुज प्रजापति के घर पे आए हुए हैं और वो भी प्रदेश गए हुए थे। परिवार के सदस्यों से मैं बातचीत करके जानूंगा कि आखिरकार कहाँ गए, लापता हो गए हैं वो, प्रदेश से बाहर से अन्य प्रदेशों से घर वापस लौट रहे थे। उसके बाद से उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। घर परिवार के लोग उनके इंतजार में हैं, उनकी पत्नी इंतजार में है, उनके बच्चे इंतजार में हैं। मैं बातचीत कर लेता हूँ क्योंकि कितने दिन हो गए और क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार प्रजापति। आप जो गायब हुए हैं कौन है आपके? मेरे भाई, बड़े भाई हैं। कितने महीनों से प्रदेश रहते थे? वो कम से कम हो गया इतना समय, 4-5 महीने से। 4-5 महीने से प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहले वो जोधपुर थे, जोधपुर से वो गए हैं आसाम से, मतलब वहाँ से रिटर्न करा। आखिरी बार कब संपर्क हुआ उनसे? आखिरी बार मेरा उनका संपर्क हुआ है 2 महीने पहले हुआ था। 2 महीने पहले? हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आखिरकार जब वो प्रदेश से कब लौट रहे थे? प्रदेश से वो तो अभी 7 तारीख को। 7 मार्च या फरवरी? मार्च। 7 मार्च को। हाँ। 7 मार्च को वो आसाम से घर के लिए चले आ रहे थे। हाँ, रवाना हुए थे। कहाँ तक उनसे आखिरी बार संपर्क हो पाई कि आखिरकार उनका लास्ट बार उनसे सीधा संपर्क घर से आपका कब से, मतलब कौन से डेट को आपसे सीधे संपर्क हो पाया, बातचीत हो पाई आप लोगों से? 8 तारीख को रात को। 8 तारीख को कितने बजे रात को? 12 बजे रात को। 12 बजे रात को बात। उन्होंने क्या कहा आखिरी बार? उन्होंने क्या कहा? मतलब मैं उतरने वाला हूँ गाड़ी से, अभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। उन्होंने लोकेशन क्या बताया? लोकेशन गोरखपुर के बताए हैं। लोकेशन गोरखपुर बताया? हाँ। उन्होंने आखिरी बार जब आपसे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं गोरखपुर हूँ। हाँ, गोरखपुर में हूँ। अच्छा, और पहुँचने वाले थे। अच्छा, उन्होंने बताया पहुँचने वाले हैं। हाँ। फिर उसके बाद से फोन आप लोगों ने किया होगा, फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं हुआ, स्विच ऑफ आ रहा है उनका फोन। स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ। अब आजकल क्या है ना, देखिए आधुनिक युग में हर किसी के पास मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। जब कभी भी लोग कहीं भी रहते हैं तो सीधा संपर्क होता है ना, संपर्क का जरिया है मोबाइल फ़ोन। और ऐसे में जब किसी का मोबाइल स्विच ऑफ या बंद आने लगता है तो घर परिवार के लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। ये चिंता ये हो जाती है कि आखिरकार हमारा बेटा, हमारा पति या फिर हमारे घर का सदस्य है तो है कहाँ, संपर्क कोई कैसे करे। एक वक्त था जब लोग चिट्ठियों के माध्यम से चिट्ठियाँ आती थी, लोग महीनों तक इंतजार करते थे उनके हाल पता लेने के लिए। लेकिन आज क्या है, पल पल का खबर, सेकंडों का खबर, हर एक स्थितियों का सीधा लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है तो घर की चिंताएं बढ़ जाती है। ऐसे में ये परिवार के सदस्य जो है इंतजार में हैं और अभी तक कहीं उनका पता नहीं चल पाया। क्या कहना चाहते हैं आप? कहीं पता चला? कहीं नहीं। थाने पर कंप्लेन दिया आपने? कंप्लेन दिए हैं, अभी तक कोई अप्लाई मिला नहीं अपने को। आप इनके छोटे भाई हैं, अनुज की उम्र कितनी होगी? उनका उम्र 33 वर्ष। 33 वर्ष। 33। बच्चे कितने हैं उनके? 2 बच्चे भी हैं। एक बच्चा है, कहीं गया है अभी, वो एक है। अब जैसे देख पा रहे हैं, ये उनकी माँ है, आप उनकी माँ हैं। हाँ। बात भइल बा कब हो, कितना दिन हो गए बात भइले? हमें बात भइले उनके 1 हफ्ता से पहले बात भइले। 1 हफ्ता से पहले का कहत रहले? हमसे बात कैले रहना, हाल चाल पूछलें, अपने बच्चन के पूछलें, उनका औरत नहीं रही न्योता करे कहूँ गई लाली। कहला माँ हमार बच्चे कहाँ बाटे? काली बाबू तोहर बच्चे खेलत खात बाटे, आ तू जहाँ रहा आराम से रहा, और जहाँ उगली तहाँ अच्छे से पहुँच जा और कोनो दिक्कत नहीं बा। और यह घर का खेती बाड़ी का समाचार बाबू पूछ। कौन काम करता है बाहर? बारवा पेंटिंग काम करल है। पेंटिंग के काम करत रहा। हाँ, पेंटिंग काम। बहुत ही गरीब परिवार से हैं, प्रदेश में गए हुए थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, घर चलाने के लिए। बच्चों को शिक्षा व्यवस्था हो गया, 2 रोटी हो गई, परिवार कैसे कोई चलाएगा? आखिर एक वक्त लास्ट ऑप्शन होता है प्रदेश जाना। घर पर देखिए त्योहार तो तमाम आते हैं, होली, दिवाली
और जितने भी त्यौहार होते हैं, कोई भी त्यौहार हुआ, परिवार का सदस्य घर परिवार छोड़कर जब कोई चला जाता है, घर का जो जिम्मेदार होता है ना, वो उसके लिए कोई त्यौहार नहीं होता है। वो सालों साल तक परदेश में विदेश में रह करके कमाता है, रोटी की व्यवस्था करता है। बस इस वजह से कि हमारा परिवार, हमारे परिवार के सदस्य खुशियों से त्यौहार मना सके, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उनके कपड़े की व्यवस्था हो सके, उनके लिए रोटी की व्यवस्था हो सके। बस इस वजह से घर का जिम्मेदार व्यक्ति अपने सारी खुशियों को त्याग करके साइड में रख करके और 2 वक्त की रोटी कमाने प्रदेश में चला जाता है। इंतजार था 5 महीने के बाद कि वो घर लौटेंगे। घर के परिवार के लोग बहुत खुश थे कि होली त्यौहार, होली का पर्व सब साथ में मनाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते हो गए, आज 1 हफ्ते बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लोग इंतजार कर रहे हैं। बस आप लोगों से एक विनती है हमारी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जहाँ कहीं भी हो घर वापस लौट सके। उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। ये बताइए कि आपके पति से आखिरी बार कब बात हुई? 8 तारीख की। 8 तारीख की। अच्छा, फ़ोन पे जब बात हो रही थी तो घबराहट हो रही थी, घबराहट की तरह बात कर रहे थे या फिर मतलब कहीं ऐसे हो? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। नॉर्मली बात कर रहे थे? हाँ। ऐसा नहीं था ना किसी के दबाव में हो? हाँ? नहीं, किसी दबाव में नहीं थे? नहीं। उन्होंने क्या कहा आपसे? कह रहे थे कि युवती का बोला खा पी कर आप सोए बच्चों को लेकर हम यहाँ पर गोरखपुर उतर रहे हैं, अभी हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा अभी मैं पहुँच जाऊँगा? हाँ, युवती का वो सुबह में आऊँगा। अच्छा, सुबह में आने की बात कही उन्होंने। हाँ। और ये बताइए कि वो 5 महीने बाद ही मतलब आ रहे थे? हाँ। अच्छा, आसाम में ही थे? हाँ। आसाम से आ रहे थे और बता रहे, उन्होंने आखिरी बार जब संपर्क हुई तो उन्होंने बताया कि मैं गोरखपुर पहुंचने वाला हूँ। हाँ। बच्चे कौन है आपके? ये है, एक गया है खेत पर। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे उन्हीं के हैं, अनुज के ने। अनुज प्रजापति परदेश में रहते थे इन्हीं बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के चलाने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए। लेकिन घर वापस 5 महीने के बाद आ रहे थे वो त्यौहार मनाने के लिए। उन्होंने दिवाली छोड़ दी। दिवाली छोड़ने के बाद होली का पर्व साथ परिवार के साथ मनाना चाहते थे। घर वापस लौट रहे थे। उन्होंने आखिरी बार 1 हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि मैं पहुँचने वाला हूँ घर, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? रितेश। रितेश, कौन सी क्लास पढ़ते हो? UKG में। पढ़ने जाते हो ना? अच्छा, ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ना। ये बच्चे हैं। एक बाप सोचता है कि अगर हम कामयाब नहीं हो सके, हम कुछ नहीं कर सके, तो हम ऐसा कुछ करें कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो। अगर कोई चाहता है ना कि हमसे भी ज़्यादा कोई कामयाब हो, तो एक पिता ही होता है, वही चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हो, हमसे भी आगे बढ़ें। एक पिता ही सोच सकता है। एक तस्वीर है, ये तस्वीर अनुज प्रजापति की है, जो आसाम से चल करके गोरखपुर के लिए आ रहे थे। एक छोटा सा ग्राम सभा जो मुगलहा है, और ये गोरखपुर जिले के थाना कैंपियरगंज, जो कि घघवा चौकी के अंतर्गत पड़ता है। अभी तक इनका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। आप लोगों से विनती है हमारी, जहां कहीं भी हो, अगर इनको कहीं देखिए, तत्काल हमारे पास कॉल करिए। स्टेट प्राइम न्यूज़ को मैं इस परिवार को मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जहां कहीं भी देखिए तत्काल हमें कॉल करिए, जिससे कि इस परिवार के बिछड़े हुए सदस्य को मिलवाने की पूरी प्रयास कर सकूँ। घर परिवार में बच्चे इंतजार में हैं, उनके भाई, पूरा परिवार जो है रो रहा है इंतजार में। बस इस वजह से कि न जाने कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। अगर उनसे सीधे संपर्क हो पाता तो चिंताएं नहीं होती। आज टेंशन में हैं लोग, परेशान हैं लोग, चिंताओं में हैं कि न जाने कहाँ किस हालात में होंगे, क्या उन्होंने कुछ खाया पिया होगा या नहीं। आप लोगों से मेरी विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये अपने घर वापस लौट सकें। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है। जय हिंद।